अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। देन अलकैनी हियर फ्रॉम कैनी प्रॉपर्टीज। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो मौसम है ओवरऑल लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर स्मोक का काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से गला भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब था और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, जिस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं रिगार्डिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कुछ एक्शंस भी हुए हैं, कुछ सोसाइटीज़ के खिलाफ एनओसीज की जो सस्पेंशन थी वो भी हुई है। उसके अलावा काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग देयर डेवलपमेंट्स, पोजेशंस, सोसाइटी की अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो सबसे मेन या सबसे जो हाई एंड पे जा रहा था इस वक्त वो आरडीए की तरफ से जा रहा था कि आरडीए ने तकरीबन राउंड फिगर करके जो भी उसके रावलपिंडी रीजन के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज आई पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने सारों को रेगुलेट किया। आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि आरडीए जो है वो रेगुलर बेसिस पे पिछले कुछ अरसे से साल सवा साल से डेली बेसिस पे 2 से 3 सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शंस कह रहे थे, चाहे वो ब्लू वर्ड है, चाहे वो किंगडम है, चीमन की कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे भी कुछ ना कुछ हलचल सुनने में नजर आई थी। ये जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज थी सबके खिलाफ एक्शंस होते रहे, सबके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस होते रहे। आपको इस चीज़ का आइडिया भी होगा, मार्केट में ये हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त गूंज में भी रही है। डेफर से हम इसको कवरेज दे रहे थे कि भाई आरडीए जो है वो डेवलपमेंट के बजाय सिर्फ एक्शंस के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि उसका काम डेवलपमेंट का है, ना कि जो लोग डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए रास्ते तंग करना या उन लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करना। लेकिन चलें जी, आरडीए ने अभी एक लिस्ट लॉन्च की है जिसके अंदर उन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की हैं। एक वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन साइट आए, जिन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, देन भाग गए। फिर वो थे जिन्होंने साइट का सिर्फ लोकेशन एलोकेट की, फिर भाग गए। फिर एक वो थे जिन्होंने जस्ट मार्केट से पैसा कैप्चर किया। लिस्ट जो है वो मैं उसका साथ लिंक अटैच कर दूंगा आपके साथ। इसमें हर मौजे के अकॉर्डिंगली नाम जो है वो शामिल किए गए। आप इसे चेक करें सारी डिटेल वाइज। इसके अंदर हर मौजे के अंदर जो जो प्रोजेक्ट्स आए हिल्स के नाम पे आए, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए सारों को इन्होंने इसके अंदर शामिल किया। जिस वक्त देखा जाए तो रावलपिंडी के अंदर मार्केट कदरे बेहतर थी ओवरऑल, पर मुल्तान, भावलपुर और डिफरेंट एरियाज के रिगार्डिंग अगर डीएचए मुल्तान, डीएचए कोयटा को देखा जाता तो वहां पे 1.5 करोड़ वाला प्लॉट जो था वो 25 लाख 30 लाख में आया हुआ था। लेकिन फिर भी पिंडी इस्लामाबाद की जो मार्केट है उसका एक अपना ग्रोथ लेवल है, उसकी एक अपनी मार्केट कैप्चर है। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के अंदर चाहे कुछ भी हो, इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो नहीं गिरती। अगर आप देखिए एफ सेक्टर्स को या जो उसके सराउंडिंग में सेक्टर्स हैं, ई सेक्टर्स आ जाते हैं, जी सेक्टर्स आ जाते हैं, इनकी मार्केट कभी भी नहीं गिरती। फिर उसके साथ इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग के जो एरियाज है वो आ जाते हैं। उनके अंदर भी देखा जाए जहाँ पे फर्ज करें अगर डीएचए कोयटा में अगर बात करें 1 करोड़ 25 लाख वाला प्लॉट आज सिर्फ 25 लाख का पहुंचा है, तो इट मीन कि उसने 1 करोड़ रुपया अपनी वैल्यू गिराई है। अगर वही देखा जाए इस वक्त इस्लामाबाद के डीएचएस के अंदर तो वहां पे इतनी प्राइसेस नहीं गिरी। इवन कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में भी इतनी ज्यादा प्राइसेस पोजेशनेबल प्लॉट्स की नहीं गिरी जितनी के इन एरियाज के अंदर गिरी है। डीएचए मुल्तान की आप मिसाल दे सकते हैं, डीएचए कोयटा की ले सकते हैं। इस मार्केट को डैमेज करने की भी मैक्सिमम कोशिश की गई। लेकिन चलें, अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जी, पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी सोसाइटीज जो हैं जो रेगुलेट हो सकती हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जो आरडीए जो है जिनको कम्प्लीटली डिसऑनर करता है, और कौन कौन सी सोसाइटीज है जिनका आगे फ्यूचर आपको नजर आता है। सोसाइटी की लीगल वर्थ होना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है हर लिहाज से, हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर इन्वेस्टर्स के लिए, हर क्लाइंट के लिए, हर ओनर के लिए, हर डेवलपर के लिए। डेवलपर के लिए उसकी रेपुटेशन होती है, हर इन्वेस्टर के लिए उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर, हर एंड यूजर के लिए एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस होती है। कि ओवरऑल देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 2021-22 के अंदर परचेजिंग नहीं कर पाए थे, जिनके लिए रेट्स ऊपर गए हुए थे। याद रखें, मार्केट में परचेजिंग का राइट टाइम या जो अच्छा टाइम होता है वो वही होता है जब मार्केट में रेट सबसे नीचे गिरे हुए होते हैं। अच्छे रेट पे जब आप परचेजिंग करते हैं, नॉर्मल रेट तक पहुंचते तक आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। देन फिर आप अगेन उसे जब वो मार्केट अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है तो एक मजीद प्रॉफिट मार्जिन आप निकालते हैं। अमीर होने के लिए सबसे जो बेस्ट कुलिया है आपके पास वो आजकल यही है कि सेविंग्स को इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। 3 साल बाद, 4 साल बाद आप उसे एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे निकाल सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पैनिक वो लोग हुए हैं जिन लोगों ने 4 साल का सोचा ही नहीं था, जिन्होंने 6 महीने का, 1 साल का सोचा था कि हम लेंगे और बाद में इस पे प्रॉफिट मार्जिन आएगा और बेच के निकल जाएंगे। अचानक या समझ लें
कि रैंडमली जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अचानक से खराब होने की वजह से जो ओवरऑल मार्केट थी वो क्रैश हो गया। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार हाँ ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं अचानक ही 2023 के अंदर या 2022 के एंड में या मिड में हमारे साथ ये हो जाना है, उसके बाद मार्केट गिर जाएगी। उस वक्त जो रेट्स आ रहे थे वो कंपैरेटिवली देखा जाए उस वक्त की जो मार्केट प्रेडिक्शन थी वो सही जा रही थी। अचानक से ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है जिस वजह से काफी ज्यादा लोग पैनिक होकर अपनी फाइल सेल करना शुरू हो गए। जिन लोगों के पास फाइल्स पड़ी हुई है गलती से भी इस मार्केट के अंदर ना सेल करना, इस टाइम पे मत सेल करना, पड़ी हुई है होल्डिंग करके रख लो। या जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनके लिए तो समझ लें कि वो इस टाइम पे भी नुकसान में नहीं है। ठीक है, आपने अगर उस वक्त 3-4 लाख प्रॉफिट, 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख प्रॉफिट पे ली हुई थी, आज तो आप लोगों को इस चीज से गर्ज ही नहीं होनी चाहिए भाई आज क्या रेट चल रहा है। ठीक है, आप 4 साल का उसका टाइम पीरियड शेड्यूल पूरा कंप्लीट करें। आज के इंस्टॉलमेंट्स पे भी डिस्काउंट मिल रहे हैं। उसके बाद जो मार्केट जो असली मार्केट बनी है वो तो आपकी 4 साल बाद बनी है। आपने 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद ही आके उसमें पैनिक होकर सेल करना शुरू कर दिया कि भाई जितने पे भी सेल होती है सेल कर दो। आपकी जितने पे भी सेल होती है सेल कर दो के चक्कर में ना दूसरों की मार्केट भी डैमेज हो रही है। जो फ्रेश बायर है इस वक्त भाई उसके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आपने किसी जगह पे फर्ज करो महीने का ₹1,00,000 आप सेव करते हो, 10 महीने बाद ₹10 लाख मिलेगा। आप वही प्लॉट्स लेते हो, 10 महीने बाद आपने जो 10 इंस्टॉलमेंट गठी जमा कराई हुई थी वो आपका 10 लाख का प्लॉट हो गया। आपने किस्तों पे समझ लें कि 25 लाख का प्लॉट लिया हुआ था, वो आपको पड़ता था 2.5 साल की किस्तों के ऊपर। 2.5 साल के लिए आपने 25 लाख रुपया जोड़ा, बैंक के अंदर आपने जोड़ के अगर रखते हैं तो उसके ऊपर सूद लेंगे, सूद तो आप लेंगे नहीं क्योंकि आप तो मुसलमान है। देन आप उसे कंपैरेटिवली अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, आपने फाइल ली है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आपने लमसम में पे नहीं किया, आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, 4 साल बाद 25 लाख वाला प्लॉट मिनिमम पिंडी के रेगुलर एरियाज के अंदर जो रेट होता है वो 35 से 40 लाख, 50 से 60 लाख, 70 से 75 लाख, 90 लाख तक का रेट होता है। और जहाँ पे 25 लाख का रेट है वहां की जो कम्युनिटी है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली आपका 75 से 90 लाख रुपए की ब्रैकेट के दरमियान रिलाई कर रहा होता है। तो सोच समझ के इस टाइम पे अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह पे एलोकेट करें। बैंक्स के अंदर आपको जो शराय सूद है वो काफी ज्यादा कम भी हो चुकी है, जिस वजह से जो सेविंग्स है आपकी वो इस जगह पे लाके सेव करें। जो लोग बाहर बैठे हुए भाई ये टाइम है, याद करेंगे आप इस टाइम को कि भाई इस टाइम पे जो हमने आपको प्लॉट दिए 6-6 लाख के 5 मरले के प्लॉट दिए जो 30 लाख के भी नहीं मिलेंगे आपको। आजकल की मार्केट में हमने आपको 10-10 लाख रुपए के अंदर 10-10 मरले के प्लॉट दिए, आपने नहीं लिए। आज की मार्केट में हम आपको कैपिटल के अंदर 25-25 लाख रुपए के प्लॉट दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे। 30-30 लाख रुपए के आपको प्लॉट दे रहे हो, आप नहीं ले रहे हो। आप 3 साल बाद कैश के ऊपर 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए के आप लोगों के प्लॉट, क्यों? 2-2 कनाल, 4-4 कनाल के हाइटेड लोकेशंस के प्लॉट हैं, गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स हैं और ऑन पोजेशन मौके पे मौजूद प्लॉट्स हैं जो कि आपको इंस्टॉलमेंट्स पे 2 साल की, 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल रहा है। ऑप्शन जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है भाई, रेट्स, मार्केट गिरी है, मार्केट क्रैश है। आखिरी बार बताऊंगा मार्केट क्रैश है। इस वक्त की मार्केट में अगर परचेसिंग ना की तो भाई फायदा ही नहीं है परचेसिंग करने का, बेवकूफ कहलाओगे। 2002 की बात है, 2005-6 की बात है जब F7 के अंदर 2 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट मिलता था, आज 20 करोड़ रुपए का मिलता है। ठीक है, उस वक्त का 2 लाख वाला प्लॉट आज 20 करोड़ का है।